एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन के टी वाई टी ना बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा के टी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी की जगह पे लिख दो बीटा नॉट बीटा वन एक्स टी प्लस अपसाइलन टी ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा के टी और ये सब कांस्टेंट है तो ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा बीटा वन एक्स टी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है ना। चलो अच्छा एक बार लिख देते हैं। तो समेशन के टी ब्रैकेट में बीटा नॉट इसकी वैल्यू 0 बीटा वन एक्स टी ठीक बेटा। अब के टी को क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बीटा नॉट समेशन के टी प्लस बीटा वन समेशन के टी एक्स टी ये आ जाएगा। और आपको पता है कि समेशन के टी की वैल्यू क्या होती है 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ना। यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन के टी इज इक्वल टू आपकी 0 होती है और समेशन के टी और एक्स टी इज इक्वल टू 1 तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बीटा 1। तो ये आपका प्रूव हो जाता है कि ऑटो कोरिलेशन अवेलेबल है मौजूद है मॉडल में ठीक है लेकिन अनबायसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना बेटा। अब दूसरा निकाल लेते हैं। देखो कल पढ़ाए थे तो समझ में आ ही रहा होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार ना बेटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन दिस समेशन टी इज इक्वल टू 1 से n वाई टी माइनस एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप ना। तो अब इसको क्या करो अंदर लेके जाओ 1 अपॉन n समेशन टी इज इक्वल टू 1 से n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी है ना। अभी इसकी वैल्यू आपको आपने निकाली ही है ना बेटा। तो ये आपका क्या आ गया एक्स बार बीटा वन है ना। अरे बीटा वन तो इसकी वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिख दो समेशन टी इक्वल टू 1 से n इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स टी ठीक है और एक्स बार बीटा वन है ना। अब इसको अंदर लेके जाओ तो ये आपका बीटा नॉट और ये आपका क्या बन जाएगा बीटा वन एक्स बार माइनस बीटा वन एक्स बार ठीक है बेटा। तो ये आपका कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा बीटा नॉट ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई बीटा नॉट। तो मतलब इससे हमें यह पता चला कि अगर आपका मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है तो अनबायसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स क्लियर। बताओ बच्चों ना समझ गए होंगे। तो अब आते हैं एफिशिएंसी